नमस्कार प्रिय दर्शकों, सोवल मार्च चैनल पर आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं अलेक्जेंडर सुदेरेव हूं और हम सोवल मार्च परीक्षण क्षेत्र में हैं। आज का वीडियो बहुत ही दिलचस्प होगा और इतना ही नहीं, मुझे लगता है कि इसका इंतजार लंबे समय से हमारे कई दर्शक भी कर रहे थे। आइए वीडियो के बारे में बात करें। मैं हमारे स्पेशलिस्ट से इसमें मेरी सहायता करने के लिए कहूँगा। मेरे हाथ में जेलेनोग्राद न्यूज़पेपर 41 के VOIR समुदाय के दौरे पर लिखे गए लेख की एक क्लिपिंग है। यह ऑल रूसी सोसाइटी ऑफ इन्वेंटर्स एंड इनोवेटर्स समुदाय है। उन्होंने विभिन्न जेलेनोग्राद कंपनियों का दौरा किया, मैनेजमेंट से बातें की और आपसी समझ, संभावित सहयोग, अधिक के अवसर खोजने की कोशिश की। वास्तव में लेख को नाम दिया गया है अंतोन ईशेंको। जेलेनोग्राद में एक बहुत क्षमता है जिससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ और अब मैं इस लेख का हिस्सा पढ़ूंगा। पूरे लेख का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, जिसे फॉलो कर आप पूरा लेख पढ़ सकते हैं। यह हिस्सा सीधा सोवल मार्च से संबंधित है। सोवल मार्च के CEO दिमित्री दुयूनोव के अनुसार विचारों के आदान प्रदान से एक नया दृष्टिकोण विकसित होता है। बेशक, लेकिन यहाँ छोटी सी गलती है। सोवल मार्च के CEO इगोर याकोलेव है और दिमित्री दुयूनोव प्रोजेक्ट मैनेजर है। अगर इन्वेंटर, कारोबारी, व्यवसायी और सिद्धांतकारक इस तरह अनौपचारिक रूप से मिलेंगे और मीडिया में उनकी संयुक्त राय व्यक्त की जाएगी, तो यह चीजों को गतिमान कर देगा। पानी की एक बूंद पत्थर को खोखला कर देती है। इससे नए लोगों को विकास करने के लिए अपना रास्ता बनाना आसान लगेगा। अंतोन ईशेंको ने उद्योग और व्यापार मंत्रालय के संरक्षण में जेलेनोग्राद में इलेक्ट्रिक मोटरों की लड़ाई आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। सोवल मार्च और अन्य निर्माताओं द्वारा समान परिस्थितियों में बनाई गई मोटरों का परीक्षण और उनके प्रदर्शन मापदंडों की तुलना करने के लिए VOIR इसमें स्वतंत्र विशेषज्ञों को शामिल करने के लिए तैयार है। हमारी दिलचस्पी इस विशेष खंड में है क्योंकि आज के वीडियो में हम केवल इस बारे में बात करेंगे कि इसे कैसे संयोजित किया जाएगा। ये छिपा हुआ नहीं है कि सोवल मार्च कंबाइंड वाइंडिंग लव्यांका के साथ इलेक्ट्रिक रोटेटिंग इंडक्शन मशीनों को विकसित करने में लगा हुआ है और इन इलेक्ट्रिक मोटरों की तुलना मानक मोटरों से की जाएगी। सोवल मार्च गतिविधि के दौरान एक परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई थी और इस पर ध्यान देना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स मेट्रोलॉजी उपकरणों के निर्माता मैकट्रॉल के अनुसार ये सबसे उच्च सटीकता युक्त प्रयोगशालाओं में से एक है। मोटरों की लड़ाई के लिए ये एक प्रयोगशाला ही है जो तुलनात्मक परीक्षण करने के लिए एक मंच और स्थल बन जाएगी। इसे और अधिक विस्तार से जानने और स्थल को दिखाने के लिए अब हम आपके साथ सीधे प्रयोगशाला में जाएंगे। अच्छा प्रिय दर्शकों, अब हम मौजूदा समय में सोवल मार्च परीक्षण प्रयोगशाला में हैं। ये प्रयोगशाला कर्मचारी याना चेप्लोवा है जो सीधे परीक्षणों में भाग लेती है और सिर्फ इसमें नहीं, डेटा प्रोसेसिंग में भी, खैर और बहुत सी अन्य चीजों में। याना, कृपया हमें बताएं कि यह सब कैसे होगा और नया परिसर क्यों है। मोटरों की लड़ाई में यह हमारी सहायता कैसे करे? जरूर, लड़ाई परीक्षणों के रूप में होगी क्योंकि समान उपकरण पर समान प्रक्रिया और पद्धतियों के साथ एक समान परिस्थितियों में बनाई गई विभिन्न मोटरों की तुलना करने का यह सबसे उपयुक्त तरीका है। परीक्षण के लिए हम जिन मोटरों को ऑफर करते हैं उनमें सबसे पहले सामान्य आयामों के सामान्य उद्देश्य वाले औद्योगिक मोटर, जिन्हें आप देख सकते हैं, वाहनों के लिए ट्रैक्शन मोटरें और इलेक्ट्रिक उपकरणों के लिए मोटरें। पिछले वीडियो की प्रतिक्रियाओं के मुताबिक यह वही मोटरें हैं जिसमें सबकी दिलचस्पी थी। हम हमारी अपनी परीक्षण प्रक्रियाएं और पद्धतियां ऑफर करते हैं। विशेष रूप से सामान्य उद्देश्य वाले औद्योगिक मोटरों के लिए GOST पद्धति लागू की जाती है, जिसका उपयोग हम ट्रैक्शन मोटरों के लिए करते हैं और हमारे पास इलेक्ट्रिक उपकरणों के लिए भी अपनी पद्धति है। तीसरे पक्ष के विशेषज्ञ जो यहाँ भी होंगे, वे अपनी प्रक्रियाओं और पद्धतियों को ऑफर करके उन्हें हमारे साथ मिलकर विकसित कर सकते हैं और उन्हें स्वीकृति दे सकते हैं। यही किसी भी मामले में अंत में हमारे पास प्रत्येक मोटर प्रकार के लिए समान स्वीकृति और पद्धतियां होनी चाहिए। विशेषज्ञ यहाँ भी होंगे इस कमरे में, प्रयोगशाला में। वे परीक्षणों में पूरी तरह से भाग लेंगे या उनका निरीक्षण करेंगे, उनकी निगरानी करेंगे, वास्तविक समय मोड में माप परिणाम देखेंगे और डेटा प्रोसेसिंग में भाग लेंगे ताकि सब कुछ निष्पक्ष हो। मैं आपको बताऊंगा कि यह किस तरह का कमरा है। प्रयोगशाला विकसित हो रही है। हम खामियों को खत्म करके जैसे हमें चाहिए मापदंडों और विशेषताओं में सुधार करते हैं और जैसे कि आप जानते हैं, हम मान्यता प्राप्त करने वाले हैं। इस कमरे में कर्मचारी, वर्क स्टेशन, मापने वाली बेंच, मापने के उपकरण और बेंच के सभी नियंत्रण यहाँ स्थापित होंगे। उस कमरे की निगरानी मशीन कक्ष, कैमरों और मॉनिटरों के साथ। हमने वहाँ केवल वही चीजें छोड़ी हैं जो सीधे बेंच, लोड यूनिट, परीक्षण वस्तुओं और टूलिंग आदि से संबंधित है। सब कुछ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल
जैसे कि हमें परीक्षण के लिए चाहिए। и так далее. Все по механике и по электрике, то, что нужно для испытаний. परीक्षणों के दौरान बाहर से कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। प्रवेश इस कमरे के माध्यम से है। मेरा मतलब है कर्मचारी और विशेषज्ञ मोटरों की लड़ाई के दौरान यहाँ से देख सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं सब कुछ सही और वैध है कि सब कुछ पहले से निर्धारित प्रक्रियाओं और Ну да, который мы собираемся согласовать. आपके विस्तृत कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रिय दर्शकों, आइए सोवेलमाश के अपने खुद के और क्लासिक दोनों तरह के मोटरों पर एक नजर डालते हैं जिनको वह उपलब्ध करने के लिए। इसके अलावा यदि तीसरे पक्ष के विशेषज्ञ या कोई अन्य पक्ष अपने आधारभूत मानकों में तुलना करने योग्य मोटरों को प्रस्तुत करना चाहता है तो उन्हें प्रयोगात्मक निष्ठा बनाए रखने के लिए भी प्रस्तुत किया, इंस्टॉल और परीक्षण किया जा सकता है ताकि लोग ये ना कहें कि हमारे पास कुछ विशेष रूप से तैयार क्लासिक या बिना क्लासिक मोटरें या कुछ और हैं। आपका स्वागत है। हम समान परिस्थितियों में परीक्षण और तुलना करने के लिए तैयार हैं। चलिए अगले कमरे में चलते हैं। और सोवेलमाश परीक्षण क्षेत्र में लौटने पर आइए उन मोटर मॉडलों के बारे में बात करें जो सोवेलमाश तुलनात्मक परीक्षणों के लिए ऑफर कर सकता है। मेरे दाहिने हाथ की ओर आपको ट्रैक्शन मोटर दिखेंगे जो मोटरों से पहले बैच का हिस्सा है। उन्हें सीधे परिसर में विकसित किया गया था और परीक्षण क्षेत्र और अन्य सोवेलमाश फैक्ट्रियों दोनों की क्षमताओं का इस्तेमाल करके निर्मित किया गया है। देखिए, यहाँ क्लासिक मोटरों का एक बैच है जिसमें कंबाइंड वाइंडिंग प्रौद्योगिकी के जरिए आधुनिकीकरण किया गया है। इसलिए मोटरों की लड़ाई के लिए हम ADM और AIR दोनों सीरीज के मोटरों को उनके मानक कॉन्फ़िगरेशन में प्रदान करेंगे और कंबाइंड वाइंडिंग प्रौद्योगिकी के जरिए आधुनिकीकरण करेंगे। मोटर के बहुत सारे विकल्प हैं, इसलिए हमें व्यस्त रखने के लिए बहुत सारी चीजें होंगी। खैर, क्योंकि हम सोवेलमाश परीक्षण क्षेत्र में आ चुके हैं, हम आपको तुलना के लिए एक अन्य विकल्प भी ऑफर करेंगे। यहाँ आप एक कार मोटर देख सकते हैं। यह रेनॉल्ट ट्विजी के साथ एक ट्रैक्शन मोटर है। इस मोटर में मानक वाइंडिंग है, इसलिए ये पूरी तरह से मानक है और इसकी तुलना हमारी तकनीक से मोटर वाइंडिंग वाली मोटरों से की जाएगी। दिमित्री दुयनोव द्वारा एक्सपर्ट टाइम प्रोग्राम में बताए गए हाल के कार्यक्रमों और इलेक्ट्रिक उपकरणों के साथ काम करने के लिए निवेदन को ध्यान में रखते हुए हम अपने आज के वीडियो को एंगल ग्राइंडर के उन सैंपल को प्रदर्शित करके समाप्त करेंगे जो हमारे पास मोटरों की लड़ाई में परीक्षण के लिए प्रदान करने के लिए उपलब्ध है। ये इंडस्कॉल, डिवोल्ट, ज़ूबर है। वास्तव में हम इन सभी एंगल ग्राइंडर को एक मानक कॉन्फ़िगरेशन में प्रदान करके उनकी तुलना सोवेलमाश के स्पेशलिस्ट द्वारा प्राप्त किए विकासों से कर सकते हैं। एक बार फिर हमारे बहुत सम्मानित विशेषज्ञ निर्माता और जिनके पास तुलना करने के लिए हाथ में पकड़ने वाले इलेक्ट्रिक उपकरणों के मॉडल प्रदान करने का अवसर है, कृपया प्रदान करें। आपका बहुत स्वागत है। यह संस्करण 230 डिस्क और 2100 वॉट की पावर वाला एंगल ग्राइंडर है। 2300 वॉट और 2600 वॉट वालों का स्वागत है। हम उनकी तुलना और परीक्षण करेंगे, सभी परिणामों को रिकॉर्ड करेंगे और उन्हें समान जनता के सामने प्रदर्शित करेंगे। अभी के लिए इतना ही। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लिखें कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। फिर मिलते हैं।